नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। लास्ट क्लास में मैंने आपको आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीएमटी कराया था। पेमेंट को निकालना, ईएमआई कैसे निकालते हैं उस टाइप से। देखो, कार प्राइस इतना था, डाउन पेमेंट, यहाँ अमाउंट है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू और रेट है, और ये ईयर के हिसाब से। अब ईयर में कितने मंथ होंगे वो यहाँ मैंने लिख दिए। एक से जैसे 3 ईयर में आपके 36 मंथ होते हैं, तो 36 मंथ का आप इसमें यहाँ निकालोगे। पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी और फिर टोटल प्रिंसिपल जो अमाउंट है आपकी, प्रिंसिपल पेमेंट होगी, इसमें इसमें इंटरेस्ट पेमेंट होगी, और यहाँ टोटल दोनों को मिला के कितनी ईएमआई बनेगी वो यहाँ बताएगा आपको। जैसे इसकी जो ईएमआई है मंथ में वो इतनी आएगी। यहाँ से नेक्स्ट में हम इसको ड्रैग करके देखते हैं। मैंने ड्रैग किया, देखो इस तरीके से आ रहा है। इसमें ड्रैग काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? देखो हम यहाँ इस फॉर्मूले को ओपन करके देखते हैं। F2 किया, देखो ये यहाँ सेलेक्ट कर रहा है, और इधर जो यहाँ सेलेक्ट होने थे वो कहाँ हो रहा है, नीचे जाके हो गया, क्योंकि हमने अमाउंट पे क्लिक किया था, ये यहाँ पहुँच गया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ सेलेक्ट करके F2 क्लिक करता हूँ ताकि फॉर्मूला ओपन हो जाए। अब देखो यहाँ ये सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ खाली जगह है, तो ये ड्रैग के साथ साथ ये भी ड्रैग हो रहे हैं अपने आप ही। तो इसलिए हम इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ F4 फिक्स करेंगे। इसको हटा देते हैं। यहाँ आपके पास फॉर्मूला है, F2 प्रेस किया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारे पास रेट है इसको हम क्या करेंगे, F4 कर देंगे। इस तरीके से कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दोगे। जो सबसे ऊपर फंक्शन की होती है उनमें F4 लिखा होता है, उसको क्लिक करोगे, ना कि F करके और फिर 4 करोगे। ऐसे ही आपके पास ये नंबर ऑफ ईयर है, इनको F4 प्रेस कर दोगे, ये भी फिक्स हो जाएगा। और यहाँ लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट है जो, उसको आप F4 कर दोगे। जैसे ही F4 प्रेस करोगे, इंटर प्रेस करोगे, इसके बाद आपने यहाँ से और यहाँ तक आप इसको ड्रैग करोगे। आप देखिए मैं 36 मंथ तक इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आया। देखो सभी के एक साथ निकल के आ गए हैं। इसमें प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो निकल के आ गई है। या दूसरा तरीका आपके पास, मैंने यहाँ से इसको ड्रैग नहीं किया, कंट्रोल जेड किया, यहाँ मैं इसको सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ और कंट्रोल डी प्रेस कर लेता हूँ। इस तरीके से निकाल सकते हो। सभी का निकल के आ गया। या ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सभी को ऐसे ही सिलेक्ट करोगे और F2 प्रेस करोगे। F2 प्रेस करने के बाद कंट्रोल एंटर। तीनों तरीके से मैंने पहले भी बता रखा है, फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हो एक साथ। 36 डे का, वो सब 36 मंथ का निकल के आ गया है। ऐसे ही आप इसको फिक्स कर लोगे। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे। F2 फॉर्मूला ओपन कर लेंगे पहले, और यहाँ F4, इसको भी F4, इसको भी F4। ये मंथ वाला F4 नहीं करना है, क्योंकि इसको हमें रन करना है। ये चलता रहेगा, जैसे जैसे हम ड्रैग करेंगे ये आगे आगे चलता रहेगा। और इससे फॉर्मूला देखो, मैं यहाँ से ड्रैग करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे मैं यहाँ F2 करूँगा, देखो ये यहाँ आ गया है, वो वहीं फिक्स है, इसीलिए ये F4 यूज होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ इसको भी आप ड्रैग कर सकते हो, डबल क्लिक करके भी ड्रैग कर सकते हो। देखो यहाँ ये सारा आ गया है, बट यहाँ ब्लैंक है तो इसकी अमाउंट इसमें ही डायरेक्ट आ गई है। जैसे जैसे आप इनमें इसको ड्रैग करके या डबल क्लिक करके भी आप निकाल सकते हो। तो इसमें देखो सारी ईएमआई एक जैसी है और एक जैसी होती है। इसमें इंटरेस्ट जो बाद में कम होता चला गया है, अमाउंट आपका बढ़ता चला गया है। जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो बढ़ती चली गई है और इंटरेस्ट कम होता चला गया है लास्ट में। यहाँ भी आप इसका सम निकाल के देख सकते हो, ऑल्ट इजिकल टू का यूज करके, और इंटर प्रेस किया। देखो यहाँ इतनी अमाउंट थी आपके पास, ये रहा, ये अमाउंट थी 8 लाख रुपए, तो यहाँ अमाउंट आ गई है 8 लाख रुपए।
ठीक है। ये इंटरेस्ट कितना हुआ, ऑल्ट इजकल टू इंटर प्रेस, देखो यहाँ 1,63,464 रुपये 42 पैसे ये आपका इंटरेस्ट बना है। टोटल 9,63,464 रुपये 42 पैसे हो गया। ये आपकी विद इंटरेस्ट जो 3 ईयर में पैसा जो बना है वो ये बना है। ऑल्ट इजकल टू मतलब कीबोर्ड में जो आपके पास ALT लिखा होता है उसको ऑल्ट की और इजकल टू यहाँ प्लस के नीचे जो निशान होता है बराबर वाला उसे प्रेस करोगे तो यहाँ सम का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मूलों के पीछे कुछ लिखा आ रहा था फ्यूचर वैल्यू। जैसे यहाँ हम निकालते हैं इजकल टू PMT लिख कर और टैब प्रेस किया तो देखो यहाँ फ्यूचर जो वैल्यू आ रही है और टाइप, ये दोनों के बारे में समझा देता हूँ मैं। फ्यूचर वैल्यू कि आप भाई 5,000 रुपये या 2,000 रुपये अब से स्टार्ट करते हो और आपको रेट इंटरेस्ट लगाकर 10 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा इकट्ठा, तो इस टाइप का ये फ्यूचर वैल्यू आपको बताता है। और टाइप का मैटर क्या होता है, टाइप ये होता है कि आप मंथ की शुरुआत में पेमेंट जमा करते हो या लास्ट में जमा करते हो, तो इस तरीके से इन दोनों का यूज होता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, या टाइप मीनिंग 0 महीने के अंत में पेमेंट, तो आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, किस में, टाइप में। और महीने की शुरुआत में पेमेंट दे रहे हो तो यहाँ 1 आ जाएगा 0 की जगह। फ्यूचर वैल्यू लिखोगे 10% रेट हो गया डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई, यहाँ ईयर कितने हो गए 5 साल, मल्टीप्लाई 12 से कर दोगे माइनस यहाँ आपके पास प्रेजेंट वैल्यू जो दे रहे हो आप, यहाँ आपके पास यहाँ 10% रेट है, इसको डिवाइड 12 से कर दिया, ईयर को मल्टीप्लाई 12 से कर दिया, यहाँ पेमेंट है जो आपके पास वो आ जाएगी, जमा राशि है, कॉमा, और ये 0 आपके प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास एडवांस में पहले से ही जमा है उसमें या नहीं है, वो है यहाँ, वो 0 है, कुछ भी नहीं जमा है तो 0 डालोगे, अगर जमा है तो यहाँ पेमेंट डाल दोगे, कॉमा, यहाँ आपके पास शुरुआत में है या एंड में है वो इस टाइप यहाँ लिख दोगे। चलो इसको हम निकाल कर दिखाते हैं आपको। यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर FV का जो मतलब है इसमें भविष्य में आपकी रकम कितनी हो जाएगी, जैसे अगर हर महीने 5,000 जमा करें तो 5 साल बाद पैसा कितना होगा। यह रेट ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, रेट ब्याज दर, नंबर कुल महीने या साल, PMT हर महीने जमा रकम, प्रेजेंट वैल्यू शुरू की रकम, टाइप पेमेंट कब करते हैं। एग्जाम्पल में आप शुरू करते हैं, जैसे ये है 5 साल के लिए 5,000 जमा करने हैं तो यहाँ इसको लिख लेते हैं हम, रेट हो गया 10%, यहाँ ईयर कितने साल के लिए जमा करेंगे 5 साल के लिए, और पेमेंट होगी कितनी है 5,000 रुपये जमा करेंगे, 5 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा, इजकल टू FV फ्यूचर वैल्यू हो गया। रेट आपके पास यहाँ है, आपको पता है डिवाइड बाई 12 करना है, क्योंकि ईयर के हिसाब से करोगे तो ईयर में आएगा कन्वर्ट होके, कि मंथ नहीं वो ईयर में बताया जाएगा कि भाई हर साल आपको इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे, बट हम हर महीने का देखना चाहते हैं तो यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे, कॉमा, यहाँ नंबर ऑफ ईयर ये है आपके पास, मल्टीप्लाई 12, कॉमा, पेमेंट, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, जो ऑलरेडी जमा पैसा है वो 0 है तो उसको यहाँ लिख दोगे आप, कॉमा, टाइप ऑफ, एंड में आप पेमेंट दे रहे हो या शुरुआत में दे रहे हो वो यहाँ लिख दोगे आप, जैसे हम एंड में दे रहे हैं तो 0 डाल देंगे और शुरुआत में दे रहे हैं तो उसकी अमाउंट ज़्यादा बनेगी, इस वजह से यहाँ दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो एंड में जमा करना चाहते हो या फर्स्ट में जमा करना चाहते हो, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब आपकी जो यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस को हम यहाँ गलती है, यहाँ इसको हम जो हमारे पास पेमेंट है यहाँ इसको माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, हमारे पास से पैसा जाएगा इस वजह से माइनस रखेंगे। ये आ गया आपका 5 साल बाद 10% जो रेट होगा सालाना वो कितना होगा, वो
लगाकर 3,87,185 रुपये 36 पैसे बन जाएगा। 5 साल बाद 5,000 रुपये जमा करेंगे तो इस तरीके से फ्यूचर वैल्यू आप निकाल सकते हो। और टाइप ऑफ आपके समझ में आ गया होगा, टाइप क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, आईपीएमटी, पीपीएमटी और टोटल पीएमटी, ये सारा कुछ आपने निकाल के देखा। आशा करता हूँ वीडियो समझ आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।